स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब वो कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की। बजट पे बोलने के लिए आया था। अभी लग रहा है कि सरकार को या स्पीकर को पार्लियामेंट चलाने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी हम 2 बजे फिर आएंगे, देखेंगे क्या होता है। मुझे राहुल गांधी बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया था। जी, वो तो बजट के पहले बोलना चाहता था, कुछ क्लैरिफिकेशन। जी, आपको लगता है कि विपक्ष में कोई हिम्मत है, ताकत है, हैसियत है? आप ये सोचो कि जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। अभी तक क्या चला? जिस दिन से पार्लियामेंट चला है उस दिन का पूरा इतिहास उस दिन से देख लीजिए। बिना प्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा करना, स्पीकर के रूलिंग या रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना। कारण क्या है? राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं। जब से वो नेता बने हैं कांग्रेस पार्टी 95 चुनाव हार चुकी है। तब मीडिया वाले भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, पार्टी तो सीरियस नहीं ले रही है और जनता जो है सीरियसली नहीं ले रही है, इसीलिए चुनाव हार रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं मीडिया के सुर्खियों में बने रहना है। तो अप्रकाशित पुस्तक का मामला खत्म हो गया, किताब के बदले किताब आ गया। तो उनको लगा कि उनके पूरे परिवार का जितना भी रहा बचा खुचा इज्जत था वो खत्म हो गया। लोग अब नेहरू जी के किताब पढ़ रहे हैं, आप इंदिरा जी के किताब पढ़ रहे हैं, राजीव गांधी जी के किताब पढ़ रहे हैं, मनमोहन सिंह जी की किताब पढ़ रहे हैं, पार्टीशन पढ़ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब गोल पोस्ट बदलना है। तो गोल पोस्ट क्या बदलेंगे? स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रहमो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। आज ही की बात है, आप देखिए इतनी मूर्ख पार्टी आपने देखी होगी। यदि 0 आवर में भी कुछ बोलना है तो हम लोगों को नोटिस देना पड़ता है 0 आवर का, फिर स्पीकर तय करते हैं कि ये विषय उठाने लायक है कि नहीं, बोलने लायक है कि नहीं। आज उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया, लिखा न पढ़ी, जो राहुल गांधी कहें वही सही। और फिर यदि उनमें थोड़ा सा भी आदमीयता होता या संविधान के प्रति थोड़ी भी निष्ठा होती तो बजट पर ही बोल लेते। तो बजट का स्पीकर शशि थरूर को नहीं बोलने देंगे, अपने नियम कानून से नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी रसातल की तरफ जाने के लिए जितनी जल्दी हो, मैंने 2029 का भी वेट नहीं करना चाहती है, अगले 1-2 साल में कैसे खंडित विखंडित हो उसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास करे। जिस तरह एलओपी को, श्री राहुल गांधी को महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पर अपनी बात रखने का अवसर लोकसभा में नहीं दिया गया, राज्यसभा में खरगे साहब को नहीं बोलने दिया जा रहा, और जिस तरह झूठा घटिया, जिस पे हंसी आती है कि भारत जैसे महान देश का सशक्त प्रधानमंत्री 56 इंच का 3 महिलाओं के डर से संसद में नहीं आ रहा है क्योंकि उनसे खतरा है। हम जानना चाहते हैं क्या स्रोत था, क्या खतरा था। इस तरह आप महिलाओं को बदनाम नहीं कर सकते। आप बताइए क्या स्रोत था आपका, क्या खतरा था कि आप इतना डर गए कि प्रधानमंत्री सदन में, लोकसभा में उनको राय दी गई कि वो ना आए। तीसरा, आपने हमारे 8 सांसदों को निष्कासित किया है लोकसभा से। तो 1 सप्ताह बीत गया, उसके बाद जब बजट पे चर्चा है, महत्वपूर्ण चर्चा है, उसमें से बहुत से ऐसे सदस्य हैं जिनके राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो आप उनको न ले, ये तो कहीं से उचित नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।